नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 2 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उसके एक क्विज तैयार की है। और सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक इसको जरूर देखना। हर एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके से जो करंट अफेयर्स हैं, जो क्विज हैं, वो आपको प्रोवाइड होती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंदर बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, बिना वक्त हुए आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2019-20 किसने पेश किया है? तो देखिए, ये पेश किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। इनका पूरा नाम है पीयूष वेद प्रकाश गोयल, इनका पूरा नाम है। और लोकसभा के अंतर्गत अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 है वो पेश किया गया है। एक अंतरिम बजट होता है वो एक अस्थायी वित्तीय दस्तावेज होता है जो किसी व्यवसायिक या सार्वजनिक एजेंसी को उस अवधि के लिए पारित करने के अंतर्गत मदद करता है जो कि आम बजट चक्र से कम होती है। जिसकी सामान्य अवधि की बात करें तो 1 वर्ष इसकी सामान्य अवधि होती है। एक अंतरिम जो बजट होता है वो आम बजट की तरह ही पूर्ण वित्तीय विवरण है वो प्रदान करता है। देखिए, केंद्रीय बजट 2019-20 के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए, किसके द्वारा ये पेश किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा ये केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? फरीदाबाद में ये शुरू हुआ है। फरीदाबाद कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इसका 33वां संस्करण है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंतर्गत शुरू हुआ है। इस वर्ष इस सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प जो मेला है इसकी थीम क्या रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष किसी विषय वस्तु है वो थीम राज्य है महाराष्ट्र, और इसका जो भागीदार राष्ट्र थाईलैंड है वो इसकी थीम रही है। मेले में कम से कम 20 देश और भारत के सभी राज्य हैं वो इस मेले के अंतर्गत भाग लेंगे। मेला है वो जनता के लिए 15 फरवरी तक 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये खुला रहेगा। और सूरजकुंड है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बहारपुर और लकारपुर गांव के बीच में, सूरजकुंड गांव के पास में जो सूरजकुंड है वो स्थित है। सूरजकुंड अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि है उनके अंतर्गत बना हुआ है, और अर्धवर्ताकार के रूप में बनाए गए रंग भूमि के आकार के कारण तटबंध में ये बना हुआ है। तो फरीदाबाद हरियाणा के अंतर्गत 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है उसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फेडरल बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक का अध्यक्ष दिलीप सदरंगानी को नियुक्त किया है। केरल के अंतर्गत ये स्थित है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक है, इसका दिलीप सदरंगानी है उनको अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत और विभिन्न बैंकों में आईटी अवसंरचना स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। रिजर्व बैंक में सदरंगानी ने वर्ष 2013 में बैंक बोर्ड में शामिल होने के लिए इनको नियुक्ति है वो मंजूरी दे दी गई थी। फेडरल बैंक है वो भारत के एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंक है जिसके मुख्यालय की बात करें तो अलवा केरल के अंतर्गत इनका मुख्यालय है वो स्थित है। तो इनका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में दिलीप सदरंगानी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बिहार का नया जो डीजीपी है वो किसे नियुक्त किया है? तो बिहार का नया डीजीपी है वो गुप्तेश्वर पांडे को नियुक्त किया है। गुप्तेश्वर पांडे, गुप्तेश्वर कहाँ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर एक खां नहीं लिखा गया, गुप्तेश्वर पांडे होगा, ये गुप्तेश्वर पांडे होगा। बिहार का नया डीजीपी है वो गुप्तेश्वर पांडे को नियुक्त किया गया है। पूर्व जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं 1987 बैच के गुप्तेश्वर पांडे, उनको बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि इनको डीजीपी है उनके रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। वर्तमान में जो डीजीपी हैं के एस द्विवेदी, वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, और उनकी जगह किसने ली है? गुप्तेश्वर पांडे ने इनकी जगह ली है। देखिए, इनका जो जन्म है वो 1961 के अंतर्गत बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव गोरा के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। तो बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसने जगह ली है? गुप्तेश्वर पांडे ने जगह ली है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन
किसने किया है? तो झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह, उन्होंने किया है। राज्यवर्धन सिंह इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उन्होंने रांची के दूसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 1 से लेकर 3 फरवरी 2019 तक चलेगा, उसका उद्घाटन किया है। इस महोत्सव को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य उन राज्यों को प्रेरित करना है जिन्होंने सिनेमा को बढ़ावा देने की क्षमता है वो प्रदर्शित की है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैज्ञानिकों कौन से रोगियों के लिए कृत्रिम अग्नाशय स्मार्टफोन ऐप विकसित किया है? यानी वैज्ञानिकों ने कौन से रोगियों के लिए ये एप्लीकेशन है वो विकसित करने का कार्य किया है? तो देखिए मधुमेह क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम अग्नाशय स्मार्टफोन एप्लीकेशन है वो डेवलप किया है जो मधुमेह रोगियों के लिए ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मदद करेगा। ये जो ऐप है वो ग्लूकोज मॉनिटर, इंसुलिन पंप डिवाइस और निर्णय लेने वाले जो एल्गोरिदम है उसके साथ में वायरलेस विधि से इंटरफेस करने के अंतर्गत ये जो एप्लीकेशन है वो सक्षम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए हाल ही में एक सर्वे हुआ है, उसके अंतर्गत दुबई का जो हवाई अड्डा है वो विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की श्रेणी में ये आया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वर्ष 2018 के लिए वार्षिक जो ट्रैफिक है उसमें लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के आगमन के संदर्भ में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे के रूप में अपना शीर्ष स्थान है वो बरकरार रखा है। लगातार 5वें वर्ष, तो ये मायने रखता है अपने आप में ही कि दुबई में लोग जो आना जाना है, पर्यटन विभाग है वो कितना ज़्यादा सक्रिय है। हवाई अड्डे के लिए भारतीय यात्री यातायात का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरे हैं, यानी भारतीयों का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है आना जाना वो दुबई के अंतर्गत ज़्यादा हुआ है, जहां 89 मिलियन से अधिक यात्रियों के आवागमन का रिकॉर्ड है वो दुबई हवाई अड्डे के ऊपर दर्ज किया गया है। वर्ष 2014 के अंतर्गत लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त केंद्र का ताज है वो हासिल किया था। उसके बाद में लगातार 5वीं बार दुबई का ने ये ताज है वो हासिल किया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जुलाई 1937 के अंतर्गत नागरिक उड्डयन के लिए खोला गया था। तो दुबई हवाई अड्डा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस कंपनी ने नई दिल्ली से इराक के नजफ तक अपनी जो सेवाएं हैं वो पुनः शुरू कर दी हैं? तो किसने की हैं? एयर इंडिया ने शुरू कर दिया है। एयर इंडिया है वो 25 वर्ष के बाद में नई दिल्ली से लेकर इराक का जो नजफ शहर है वहां तक अपनी सेवाएं हैं वो एक बार फिर से इन्होंने शुरू कर दी हैं। इराक में भारतीय राजदूत जो डॉक्टर प्रदीप राजपुरोहित हैं उन्होंने कहा है कि सेवाएं अगले महीने की 14 तारीख है उससे शुरू हो जाएंगी और प्रारंभ में यह जो सप्ताह है उसमें 2 बार ही नियोजित की जाएगी। तो एयर इंडिया है जिन्होंने नई दिल्ली से इराक के नजफ तक अपनी सेवाएं हैं वो 25 सालों के बाद में एक बार फिर से शुरू कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से वर्ष को किया है? 2019 को किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1869 में रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी से पहले प्रकाशन को देखते हुए वर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया है। आवर्त सारणियाँ वो सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक जो दिमित्री इवानोविक मेडलीव है उनके द्वारा तैयार की गई थी। तो 2019 है उसको अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी वर्ष है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 201 दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए उनका नाम क्या है? मिताली राज है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। इनकी उम्र की बात करें तो 36 साल की हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में खेलने के बाद में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो वनडे मैच हैं उसके प्रारूप में 201 दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक मैचों की कप्तान करने वाली जो रिकॉर्ड है वो पहले ही मिताली राज हैं वो अपने नाम कर चुकी हैं। मिताली का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर है वो केवल सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या और जावेद मियांदाद के बाद में चौथे स्थान के ऊपर मिताली राज है वो कायम है। मिताली राज वो अप्रैल 2018 के अंतर्गत आईसीसी महिला चैंपियनशिप ओडीआई श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की कप्तानी करके इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो शार्लेट एडवर्ड को हराकर 192 मैच में कप्तानी करने का रिकॉर्ड है वो मिताली राज ने हासिल किया है।
देखिए मिताली राज के बारे में जो अलग से फैक्ट्स बनते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो इनका जो पदार्पण है वो जून 1999 के अंतर्गत आयरलैंड के खिलाफ मिल्टन किन्स के अंतर्गत इनका पदार्पण है वो हुआ था। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला कौन है? मिताली राज है। महिला एक दिवसीय मैच के अंतर्गत 6000 रनों का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज हैं। तो 200 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली महिला कौन बन गई है? मिताली राज बन गई हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 2 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहे।